आप देख रहे हैं अपना चैनल D3D। आज हम आए हैं दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर जब से रेखा गुप्ता जी का सरकार हुआ है, तब से जो गरीब बस्तियों में गरीब लोग झुग्गियां बना के रह रहे थे, उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कई जगह चल चुका, कालका जी से लेकर के नागलोई के और खानपुर, यानी कि कई जहां जहां भी है वहां चल रहा है। तो आज हम जनता से पूछेंगे दिल्ली की कि जो सरकार रेखा गुप्ता की काम कर रही है, क्या ये सही कर रही है, या केजरीवाल के सरकार में या कांग्रेस की सरकार में जैसे लोग झुग्गियां बना करके रहते थे वो सही था। तो सर, आपका क्या नाम है? सिद्धांत, मेरा नाम सर, सिद्धांत। एक पर्चा आप लिए थे। जी, ये पर्चा है। ये पर्चा है, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि गरीबों के आवासों पर बुलडोजर हमले का विरोध करें, समाज की समस्त संपदा निर्माण करने वाले मजदूरों मेहनतकशों के हेतु सार्वजनिक आवास व्यवस्था के लिए संघर्ष करें। तो जो सरकार इस समय अलीगल झुग्गियां टूट रही है, जैसे अलीगल जमीनों पे लोग झुग्गी बना के रहे हैं सरकारी जमीनों पे, तो क्या ये टूटना चाहिए या वो रहना चाहिए? देखिए, दिल्ली अगर आंकड़े की बात से शुरू करें तो दिल्ली की 45% आबादी झुग्गियों में रहती। और ये सही बात है कि कानूनी रूप से वो अतिक्रमण की झुग्गियां हैं, दूसरे की झुग्गियां हैं, सरकार की झुग्गियां हैं, डीडीए रेलवे की। लेकिन ये भी सही बात है कि 30-40 साल पहले जब वो झुग्गियां बसी थी, तो वहां पर जो कंपनियां, फैक्ट्रियां लग रही थी, तो सरकार और उनके जो ये ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने ही इनकरेज किया था कि यहाँ आके झुग्गियां बसाएं, हमारे लिए बिजली मीटर लगाया, वोटर कार्ड बनाया, आधार कार्ड बनाया। आज प्रदूषण के नाम पे, अलग अलग नाम पे सरकार को वहाँ कंपनियां नहीं चाहिए, सरकार कंपनियों को दूसरे जगह भेज रही है, इंसेंटिव दे के भेज रही है, दिल्ली से हटा रही है, बॉर्डर एरिया पे भेज रही है। अब वो मजदूर जिनको वहां पर बसाया गया था, हम लोग जो मजदूर हैं वो अतिक्रमण करने वाले, प्रदूषण करने वाले, गंदगी फैलाने वाले ये बन गए। और हमारी झुग्गियों को बिना नोटिस दिए, और नोटिस दिया भी जाता है तो बैक डेट में दिया जाता है, और 10 दिन 15 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर बुलडोजर से पूरी झुग्गियों को रौंद दिया जाता है। बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट का भी केस में है, अजय माकन के केस में, कि जहां भी झुग्गियां में इतने साल से लोग रह रहे हैं, वहां पर उनको जहां झुग्गी वही मकान का अधिकार मिलना चाहिए। भाजपा सरकार पिछले कई चुनावों से और इस चुनाव में भी ये चुनावी प्लेटफॉर्म पे आई कि हम जहां झुग्गी है वहां मकान देंगे, और झुग्गीवाद मानकर उनको वोट भी दिया। लेकिन सरकार को आए हुए अभी 6 महीने भी नहीं हुए, मार्च फरवरी में आई है सरकार। 2 महीने में करीब करीब 7 से 8 जगह झुग्गियों को तोड़ा जा चुका है, जहां पे 5 से 6 हजार लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ कापासेड़ा में लोग झुग्गियों में नहीं रहते हैं, किराए पे रहते हैं। लेकिन जहां पर, यहाँ पर भी ये किराया का मामला है कि किराया बहुत ज्यादा है, और इसी किराए से बचने के लिए लोग झुग्गियों में रहते हैं, मजबूरी में झुग्गियों में। जी जी। एक चीज बताइए, आपकी बात सही है, जनता गरीब है, नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन एक चीज बताइए, अभी जो सीवरें भर जा रही है, आप देखे होंगे जो फुटपाथ चलने के लिए होता है, वो लोग मकान बना करके उस पर रैंप डाल लिए हैं। सफाई कैसे होगा? पानी लगेगा रोड में, गंदगी होगी। दूसरी बात, आप देखे होंगे कि कई जगह रेलवे के एकदम समीप लोग घर बना रखे हैं। आप बताइए, जब रेड लाइट दिखाई नहीं देगा, ड्राइवर कैसे देखेगा, कैसे मुड़ेगा? एक्सीडेंट हो जाएगा तो फिर रेलवे को भुगतान करना पड़ेगा। तो सही है कि आदमी रेलवे की जमीन पे, डीडीए की जमीन पे घर बना ले, कहते हम 10 साल से हैं, 20 साल से हैं, वो सही है? नहीं, सही नहीं है, और वही हम भी कह रहे हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, हम लोग रिपोर्टिंग करते देखते हैं, जितने लोगों को वहां पे मिला है मकान, वो लोग मकान को किराए पे चढ़ा के फिर नई झुग्गी का इंतजार कर रहे हैं। अब दिल्ली से जब हटाया जाता है तो जाके उत्तराखंड में पहाड़ों में लोग घर बना रहे हैं। जब आपका घर है, हमारा घर, यहाँ पे कौन ऐसा व्यक्ति जिसका घर नहीं होगा? हम जाकर के मेन रोड पे झुग्गी बना लें, कहते सरकार हमारे साथ ज्यादती कर रही है, तो क्या ये सही है? पहली बात तो ख्याली बातें नहीं करनी चाहिए, तथ्य पे बात करनी चाहिए। ये आपने बोला कि आप बात कर रहे होंगे भूमिहीन राशि कैंप की, जहां पर इसी मामले में झुग्गियों को तोड़ा गया। असली रिपोर्ट क्या है, सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है? जहां पर भूमिहीन कैंप को तोड़ा गया है कालकाजी में, वहां पर नाले के जमने का, नाले के ब्लॉकेज का कारण झुग्गियां नहीं थी। वो झुग्गियों, नालों के जमने का कारण था बीबीएम फ्लाईओवर का कंस्ट्रक्शन। और उस कंस्ट्रक्शन में जो डेबरी था, जो उसके पार्ट पुर्जे बनते हैं, सीमेंट के ब्लॉक्स रहते हैं, उनका इनडिस्क्रिमिनेटली, बिना किसी रिसर्च के, बिना किसी तथ्य के उनका यमुना नदी और सारे ड्रेन में फेंक दिया जाना, ये कोई रिपोर्ट नहीं कहती है। गोदी मीडिया और सरकार के जो भोपू बने हुए हैं उनके बजाय कोई रिपोर्ट नहीं कहती है कि झुग्गी बस्तियों की वजह से नाला ब्लॉक हुआ। दूसरी बात, रेलवे रेलवे में ये कहा गया कि रेड रेड लाइट नहीं दिखती है, ये वजीरपुर की बात है। वह ठीक बात है, जहां नहीं दिखती है उसको तोड़ा गया। अगर केवल उसको तोड़ा जाता तो हम समझ जाते कि सरकार रेलवे की वजह से तोड़ रही।
दरअसल जिन झुग्गियों को उनके लिए ये किया गया कि जो 2 फ्लोर से ऊपर बने हुए हैं उनको तोड़ा जाए, केवल उनको नहीं तोड़ा गया, उनको तोड़ने के साथ साथ उस पूरे प्लॉट को और उसके आसपास जितनी झुग्गियां थी सब पे बात कर रहे हैं, सरकारी रिपोर्ट पे बात कर रहे हैं। तो सरकार की मंशा गरीब विरोधी है। ये रेलवे का बस बहाना लेती है, जमीन का बस बहाना एक लेती है मिनट, और ये झुग्गी जमीन पहले हमको ये डिस्कस बताइए कि झुग्गी किसको कहते हैं जिसमें एसी लगा हो, 20 लाख की गाड़ी खड़ी हो, कूलर लगा हो, पूरे मकान में टाइल लगा हो, उसको झुग्गी कहते, एक मिनट, उसको झुग्गी कहते हैं या लोग एक मंजिल बना कर अपना गुजर बसर कर रहे हैं उसको झुग्गी कहते हैं? जो बताओ। पानी लगा हुआ है ना उसको झुगी बोलता है। हाँ, इधर आ जाओ। जो पानी लगा हुआ इधर है मुंह इसे उसको झुगी बोला जाता है। ठीक है सर। हाँ, उसको हाँ, जिसमें झुगी बोला टाइल जाता लगा हो, एसी लगा हो, उसको क्या कहते हैं? है। वो हो गया बिल्डिंग हो गया जिसके पास 10 लाख की गाड़ी है उसको क्या कहते हैं? तो कड़पत्तू हो गया। बताइए आप। हम तो यही बोलना चाहते हैं कि यहाँ से कुछ आप देखे हैं, हम लोग जाकर किया, आप कहेंगे वीडियो दिखा दूंगा, उन मकानों में 55 मंजिल बना रखे हैं, उसमें एसी, कूलर, फ्रिज, पंखा, 10 लाख की गाड़ी रखी हुई है। आप है ना, हाँ? आपको कमजोरी है ना, आप कमेटी वाले है, वहाँ वीडियो कॉलिंग करो, फलना ढकाने भेजा वो, आपको कमजोरी है ना। मेरे कमजोरी, हम तो मान लीजिए मजदूर आदमी है, बेलदारी करते हैं। भैया बताइए। नहीं देखिए, तथ्य पे फिर से बात करिए। ये जो भोपू वाला बनने का बात होता है ना कि हम बस हवा में कुछ कुछ बोल दें झुग्गीवासियों को बदनाम करने के लिए, अच्छा, ये हवा में बात है। हवा में अगर मैं आपको दिखला दूं तो हमारा इतने पब्लिक के सामने मैं कह रहा हूँ, अगर आपको दिखला दूं उन झुग्गियों में एसी लगी हुई है, उन झुग्गियों में, वीडियो देखा है मैंने, लगी हुई है। नहीं हम गलत बोल रहे हैं। सही कह रहे हो आप। ये आजकल देखिए 2 चीज चलता है, अगर कोई सही बात कहेगा तो उसको गोदी मीडिया कही जाती है, ठीक। परसेंटेज कम है, वो जो एसी का कह रहे हो, ऐसा नहीं कि सब में। देखिए आप जानते हैं ना, गेहूं के साथ घून भी पीसे होंगे जाते हैं, उसमें से कुछ लोग, गेहूं के साथ घून भी पीसे जाते हैं। वो ठीक है, हाँ? बट सबके एक घर चीज में बताइए, 5 मंजिल बना करके और किराए पर चढ़ा दिया गया है, किराए पर चढ़ा दिया गया है। एक चीज बताइए, दिल्ली में जो बड़ी बड़ी कोठियां और बड़े बड़े अमीर लोगों की कॉलोनियां हैं, उसमें से आधे से ज्यादा में इलीगल कंस्ट्रक्शन है कि नहीं है, तो उसको फिर क्यों नहीं तोड़ा जाता है? वहां से तोड़ना शुरू करना चाहिए। जो अमीर लोगों ने, जितना अमीर लोगों का कंस्ट्रक्शन है सब इलीगल है कि नहीं है? बड़ी बड़ी कॉलोनियों में, फ्लैट में, उसमें जो कई कई करोड़ के फ्लैट है उनमें इलीगल नहीं है, तो फिर उसको क्यों नहीं तोड़ा जाता है? अभी अब हाँ, आपकी दूसरी बात पे आते हैं, ये झुग्गी बनता क्यों है? बात यह है कि जब इंडस्ट्रियल एरिया बनता है तो सरकार प्लान करती है ना कि यहाँ 500 फैक्ट्री लगेगी, तो 500 फैक्ट्री लगेगी तो सरकार को पता नहीं है कि 500 फैक्ट्री में मजदूर काम करने के लिए आएगा। तो जब इंडस्ट्रियल एरिया का प्लॉट काटा जाता है तो उसके साथ मजदूर कॉलोनी क्यों नहीं बनाई जाती है? मजदूर कॉलोनी बनाना चाहिए। पहले जो सब इंडस्ट्री लगती थी उसके साथ लेबर कॉलोनी होती थी, लेबर उसमें रहता था, झुग्गी नहीं बनाता था, नाला नहीं पाटता था। तो इंडस्ट्रियल एरिया जो बनाया जा रहा है, उस इंडस्ट्रियल एरिया के साथ अगर लेबर कॉलोनी प्लानिंग में हो, मास्टर प्लान बनता है, उसमें कहीं लेबर के रहने की जगह है किसी मास्टर प्लान में? एक जो है दिल्ली में, मास्टर प्लान में अगर लेबर के रहने की जगह नहीं होगी तो ये जो 8,000, 10,000, 12,000, 15,000 कमाने वाला, यहाँ सबसे पूछ लीजिए कितना मिलता है 12-12 घंटे काम करने के बाद, ये लोग कहाँ जाके रहेंगे? तो लेबर कॉलोनी की व्यवस्था प्लान में होनी चाहिए। यहाँ 12,000 कमाने वाले हाँ। झुग्गी नहीं बना के रह रहे हैं, अलीगल तरीके से नहीं रह, किराया दे के रह रहे हैं, हाँ, मेहनत से रह रहे हैं। हाँ, तो इसका भी सुन लीजिए, इनका लेकर नहीं जा रहे हैं। आप लोग बताइए, वो कुछ लेकर नहीं जा रहे हैं, यहाँ की कमाई यहीं रह जाती है। यहाँ की कमाई ये झुग्गी, मजदूर झुग्गी में भी किराए पर ही रहते हैं। वो जो झुग्गी के मालिक हैं वो अलग लोग हैं। एक मिनट सुन लीजिए, जो आदमी 5 मंजिल बना नहीं, रखा है, एक मंजिल में 3 मंजिल किराया चढ़ा रखा है, वो झुग्गी है। तो जो लोग किराए पर रहते हैं, जब इतना सारा टूट जाएगा तो इनका किराया भी बढ़ जाएगा। मैं तो कह रहा हूँ ना, लेबर झुग्गी है वहीं मकान बनेगा, अभी तो बोल रहा था मोदी ने। मकान तो दिया है ना, जो लीगल में थे झुग्गी है, तो फिर अभी मोदी कहाँ से दिया? 3 नहीं, महीने फिर की मोदी जी ने बोला क्यों था? मकान कहाँ दिया? मकान कहाँ दिया? मकान कहाँ दिया? कहाँ जाएगी, रोड कहाँ जाएगा? ये आप मकान कहाँ दिया? मकान कहाँ दिया? अरे तो कहीं प्लानिंग दिया में है, आउट एरिया कहाँ में मकान दिया? नहीं दिया है। नहीं दिया है। 15% किसको दिया है? किसको दिया है? बताओ, अगर कांग्रेस जहांगीरपुरी, मंगोलपुरी, जितनापुरी इलाका है, कांग्रेस यही सोची होती तो 10 बाई 25 का प्लाट देती। 2021 का वैसे जो क्या प्लान है, भाजपा नहीं कर सकती है? मजदूर कोई महत्व ही नहीं है यहाँ पे, सिर्फ वोट लेने के महत्व है। जहांगीरपुरी 10 बाई 25 का प्लाट क्यों कटाई कांग्रेस? गरीबों के लिए काटी ना। तो क्या ये भाजपा के सरकार में गरीबों को कोई सुविधा नहीं है? ये आप बताओ। सिर्फ वोट लेने का ही अधिकार है। जहांगीरपुरी, कई पूरी का मैं गिनाऊं,
10 बाई 25 का प्लाट कटा है कि नहीं कटा है? क्यों काटी कांग्रेस? ये तो कांग्रेस बताएगी ना क्यों काटी, अलीगढ़ जमीन पे क्यों गरीबों काटी? के लिए काटी, उनका भी जीने का अधिकार गरीबों के है लिए कब इस काटी है? धरती जब पे। दिल्ली के अंदर इंडस्ट्री था ना, 92 में दिल्ली के अंदर से इंडस्ट्री एरिया हटाई गई, उद्योग बिहार और मानेसर में चली गई, इसलिए काटी गई उस समय कि यहाँ लोग काम करेंगे तो यहाँ रहेंगे। लेकिन 92 में ही जब कंपनियां हट गई, दिल्ली से बाहर हो गई, तो फिर आपको भी तो हटना चाहिए सरकारी जमीनों को। अरे यहाँ कंपनियां जहाँ मानेसर में आ गई और कई अब फिर इंडिया का आदमी कहाँ जाएगा फिर? मालिक ठीक है, कम कट गया प्लाट, जहाँ तो फिर इंडिया कंपनियां गई सर, मजदूरों के लिए कुछ सुविधा हुई कि सिर्फ कंपनियों से मतलब? उसका भी तो होना चाहिए कि गरीब ही आके यहाँ ड्यूटी करेंगे 10-12 हजार पे, तो रहेंगे कैसे? ये भी तो सोचना चाहिए सरकार को। लॉकडाउन में हाँ, 1 बोलिए, लाख क्या कहना रोजगार दिया गया। हम ये कह रहे हैं कि जब उद्योग विहार बनाया गया या मनेसर बनाया गया या कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जाता है, तो उसमें जब फैक्ट्रियों के लिए जगह की जाती है, तो फैक्ट्री में जो लोग काम करने आएंगे उसके लिए भी एक एरिया प्लान में होना चाहिए ना। ये तो गवर्नमेंट किस लिए है? गवर्नमेंट टैक्स जो आदमी 5 रुपए का सामान खरीदता है वो भी टैक्स देता है ना जीएसटी में, तो उसके लिए व्यवस्था क्यों नहीं है? व्यवस्था सिर्फ मंत्रियों के लिए और एमपी के लिए और अडानी के लिए और अंबानी के लिए ही क्यों है? 92 में दिल्ली उसके से लिए उनके लिए तो हजारों हजारों स्क्वायर मीटर के बंगले हैं, उनके लिए हजारों हजारों स्क्वायर मीटर के बंगले हैं। मजदूरों के लिए जगह क्यों नहीं है? ये पहले भी देखिए, पहले जो सब पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री बनती थी तो उसके साथ लेबर कॉलोनी बनती थी, तो वो लोग झुग्गी नहीं डालते थे। अभी अभी आपने सब बंद कर दिया, उसको जमीन को सरकार ने सब निजीकरण कर दिया। सारी जमीन जो ली गई थी, जब ये डीडीए, आवास विकास, हुड्डा बने थे, तो यही कहा गया था कि गरीबों के लिए घर बनाए जाएंगे। लेकिन जितनी जमीन किसानों से सरकार ने एक्वायर की, वो सब प्राइवेट बिल्डरों को भेज दी और उनका दाम बढ़ा के इतना ऊंचा कर दिया कि गरीब मजदूर छोड़िए, आज जो लाख रुपए 1.5 लाख रुपए कमाने वाला है, वो क्या दिल्ली मुंबई में घर खरीद सकता यही है? मैं पूछना चाहता वो घर हूँ खरीद कि सकता अभी है, शीला दीदी, तो अभी यही वो घर नहीं यही खरीद बात सकता है। पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी दिल्ली में अभी 2 महीना पहले आई है, इसके पहले कांग्रेस थी ना, जब कंपनी हटी नहीं, तो क्यों नहीं कांग्रेस दिया यहाँ पे पूरे तो बिहार में? पूरे देश में इन तो गरीबों को बीजेपी क्यों है। नहीं दिया यहाँ पे? नहीं, जब वहाँ से कंपनी हटाई तो यहाँ देना चाहिए ना गरीबों कांग्रेस को। और बीजेपी की हम कांग्रेस कांग्रेस रही है ना दिल्ली में, नहीं, हम हमें 10 साल से निभाल रहे हैं, हमें क्यों नहीं दिया यहाँ पे? हमें बीजेपी 2 नहीं, महीने हम से आई है कांग्रेस ना। बीजेपी की बात नहीं कर रहे हैं। नहीं देती है तो बीजेपी भी नहीं देती, ऐसा करे हो ना आप? कि कांग्रेस नहीं देगी तो बीजेपी भी नहीं देगी। नहीं, ये नहीं कहना हूँ, मैं कह रहा हूँ जब 92 में नहीं, जब 92 में सरकारी हम ये कह रहे हैं कि जो भी सरकार आएगी उससे मांगोगी या किसी और से, अपोजिशन से जाके सरकार तो 2 महीना पहले आई है ना, कांग्रेस जब कंपनी हटी दिल्ली के। दिल्ली में सरकार उनकी 10 साल से 11 साल से है। कोई ना कोई सरकार है ना। जमीन सारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, स्टेट के पास नहीं है दिल्ली में, आपको पता होना 2 चाहिए। महीना में ही तो मैं ये कह रहा हूँ तोड़ जब दिया गया। 92 में दिल्ली से कंपनियां हटाई गई, उस समय सेंट्रल में और राज्य में किसकी गवर्नमेंट थी, किसकी सरकार थी? वो तो हटाई गई जहाँ उस समय देना चाहिए ना गरीबों को, जैसे दिल्ली में थी इंदिरा गांधी की सरकार ने, उस समय देनी चाहिए ना कांग्रेस। कांग्रेस बीजेपी की बहस में पड़ना ही नहीं चाहते। जो भी सरकार है वो इस देश की सरकार है, वो उसको मजदूर वर्ग के लिए जो भी कुछ बनता है, जितनी बिल्डिंग बनती है, सड़क बनती है, मॉल बनता है, जो कुछ बनता है, जो मजदूर बनाते हैं, उन मजदूरों के आवास के लिए प्लानिंग में जगह क्यों नहीं है? वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, किसी की सरकार हो, ममता बनर्जी की सरकार हो, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है ये प्लानिंग में मजदूर वर्ग के लिए जगह क्यों नहीं है, उसके लिए प्लान क्यों नहीं होता है? ये जो अभी देखिए पूरा आधा मुंबई और अडानी को दे दिया गया है, धारावी भी उसको दे दिया, अभी कोई और कॉलोनी दे दिया, ये सब कॉलोनी दे दिया, उसमें अमीरों के लिए सब बन जाएगा। आम लोगों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? अभी तो मध्यम वर्ग को रहना मुश्किल हो गया है। आप सोचिए मजदूरों की, तो मजदूर तो किसी तरह कीड़े मकोड़े की हालत में है, मध्यम वर्ग के लिए अभी घर लेना सपना बनता चला जा रहा है। अभी निकला है ना कि अगर आप दिल्ली मुंबई में घर लेना चाहते हैं तो जो लाख 1.5 लाख रुपए कमाने वाला है उसको भी 107 साल ईएमआई देनी पड़ेगी, तो घर कैसे लेगा? तो ये जो कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये तो सरकार ने और बिल्डरों ने मिलके जबरदस्ती बढ़ाई गई हैं। इसके इसके बजाय ये जो सारी जमीनें सरकार ने एक्वायर की थी, उसमें सार्वजनिक आवास की व्यवस्था करनी चाहिए थी सबके लिए। और ये जो सार्वजनिक, हमारा कहना है कि ये सार्वजनिक आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो बड़े बड़े सार्वजनिक आवास की, जैसे आप बर्लिन में जाइए, सार्वजनिक आवास नगर पालिका घर बनाती है, किराए पे देती है, निश्चित किराए पे देती है। आप किसी बड़े शहर में चले जाइए, सार्वजनिक आवास बनाए जाते हैं, किराए पर